वो बोली, आप मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप देखते ही शादी से मना कर देंगे। आपसे पहले मैंने 2 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। कहकर उसने अपने मेरा नाम सुनील है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ, इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही है, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। पर कई तस्वीरें आई, बायोडाटा आए, उसमें से मुझे रिया देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग रिया के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब रिया चाय लेकर आई तो वो मुझे तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वो चुप थी, उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात करना शुरू कर दिया। कहा कि आप क्या करती हैं? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगवाया ही क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ ही लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसे ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। रिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो मेरे मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है? मैंने नहीं किया, मना कर ही नहीं पाया। लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी, आखिर वो क्या दिखाने वाली थी, क्या बताने वाली थी? उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, लगा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं द्विधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा, मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने रिया की मम्मी से फ़ोन पर बात की और रिया का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि रिया का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल उठने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। फ़ोन रिसीव किया तो रिया थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है, मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ, उसी से फ़ोन लेकर आपसे बातें कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। रिया के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुँचा। वो उसकी फ्रेंड के रूम पर थी। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही थी? रिया बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रिया आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी।
उसकी गर्दन पर एक टैटू था, अनिल नाम का। रिया बोली कि मैं उस एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन अनिल ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत हो गई है। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी मैंने 2 लड़कों को टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी से मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नजर रख रही थी कि तुम्हें मैं कहीं सच न बता दूं, लेकिन मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत सच से करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। रिया को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि मैं भी शादी से मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी रिया से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे रिया जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी।